हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की मेरे भाई और बहनों, प्रभु के प्रिय लोगों। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। आज का हमारा विषय है, आपकी संगति बहुत मायने रखती है। आपकी संगति बहुत मायने रखती है। और हम मनन के लिए मुख्य वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 और वचन 33। मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूं प्रियो। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ मेरे भाई और बहनों, या परमेश्वर आपको मुझे इस वचन के द्वारा सावधानी का इशारा दे रहे हैं। मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हमें सचेत रहना है, हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि हमारा अच्छा चरित्र बिगड़ न जाए, इसलिए हमें बुरी संगति से दूर रहना है। नहीं तो हम धोखा खाएंगे। प्रभु चाहते हैं कि हम धोखा न खाए, क्योंकि बुरी संगति में धोखा है। प्रभु चाहते हैं कि हम धोखा न खाए, हम सुरक्षित रहे, हमारे मन की, हमारे आत्मा की रखवाली करे, हम धोखा न खाए। इसलिए हम बुरी संगति से दूर रहे, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छा चरित्र एक अच्छे गवाही को दर्शाता है। अच्छा चरित्र एक अच्छी गवाही को उत्पन्न करता है। हाँ प्रियो, आपका मेरा चरित्र जो अच्छा है वो अच्छा बना रहे, उस अच्छे चरित्र में और हम निखरते जाए और हम उन्नति करें। लेकिन मेरा सवाल यह है प्रियो, ये आपका मेरा जो अच्छा चरित्र है वो हुआ, ये चरित्र अच्छा कैसे हुआ? देखिए प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि हम धोखा न खाए। प्रभु चाहते हैं हम बुरी संगति में न रहे, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। लेकिन ये अच्छा चरित्र हमें मिला कैसे? क्या आपके मेरे पवित्रताई की वजह से? क्या आपके मेरे कर्मों के कारण, या आपके मेरे भलाई के कारण, या दान धर्म के कारण, या आपके मेरे ज्ञान और बुद्धि के कारण? नहीं प्रियो, ये जो आपने और मैंने अच्छे चरित्र को पाया है, ये आपके मेरे वजह से नहीं, ये परमपिता परमेश्वर का अनुग्रह है। मसीह यीशु में पिता परमेश्वर ने उसके अच्छे चरित्र को, उसके पवित्र चरित्र को आपके मेरे आत्मा में उंडेला है। अच्छा चरित्र, परमेश्वर पिता का अच्छा चरित्र मतलब उसके स्वभाव गुण, आत्मा का फल। हाँ प्रियो, पिता परमेश्वर ने उसका जीवन, उसका चरित्र आपके मेरे आत्मा में उंडेला। जिस दिन, जिस क्षण आपका मेरा उद्धार हुआ, जिस दिन आपने और मैंने अपनी जुबान से अंगीकार किया कि प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा प्रभु है और सिवाय उसके कोई परमेश्वर नहीं। और जिस समय हमने आत्मा से विश्वास किया, हृदय से विश्वास किया, वो जीवता परमेश्वर है जिसे पिता परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया, उसी क्षण प्रियो हमने जीवन को पाया, उद्धार को पाया। जिसने यीशु को पाया उसने उद्धार को पाया, और उद्धार पाने के कारण परमेश्वर पिता का जीवन, उसका अच्छा चरित्र, पवित्र चरित्र आपके मेरे आत्मा में उंडेला गया। गलाती की पत्री अध्याय 5 और वचन 22 कहता है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हाँ प्रियो, ये अच्छे चरित्र के स्वभाव गुण है। ये हमने कमाए नहीं, ये हमारे पवित्रताई या अच्छाई या भलाई या कर्मों के कारण नहीं, ये परमपिता परमेश्वर के सनातन प्रेम की वजह से
यीशु मसीह के अनुग्रह के वजह से मसीह यीशु में हमने पाया है, और ये चरित्र बिगड़ न जाए बल्कि इसमें हम और उन्नति करें, हमारा चरित्र आत्मा का फल में हम और निखरते जाए, ये प्रभु चाहते हैं। आइए प्रियो, कभी कभी हमें लगता है अरे कोई बात नहीं, हम अच्छे हैं ना, कोई बात नहीं, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है, मैं तो बुरा नहीं हूं, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है, मुझे मेरे ऊपर नियंत्रण है। और प्रियो, जाने अनजाने में हम बुरे संगति को नजरअंदाज कर देते हैं। नहीं प्रियो, जो प्रभु ने नहीं करने को बोला है वो हम न करें, जो प्रभु चाहते हैं हम करें, हम वही करें, भावना विवश होकर हमारे मन के अनुसार, शरीर के अनुसार न चले, परंतु प्रभु के वचन के अनुसार आत्मा के अगुवाई में हम चलते जाए। आपकी संगति आपके चरित्र को दर्शाती है, आपकी संगति आपके चरित्र को परिभाषित करती है। आप अपनी संगति के द्वारा आकार पाते हैं। प्रियो, आपकी सहभागिता, आपकी संगति आपके जीवन को आकार देता है। जैसे बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, वैसे ही बुरी संगति के बुरे प्रभाव और अच्छे संगति के अच्छे प्रभाव। तो आपको मुझे ध्यान देना है, और प्रभु यही चाहते हैं कि हम हमारी संगति के ऊपर ध्यान दें। आपके मित्र कौन है, वे क्या विश्वास करते हैं, वे किसका पीछा करते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसको आपको मुझे ध्यान में रखना है। गलत मित्रों के साथ होने से अकेला रहना अच्छा है, गलत मित्रों के साथ होने से अकेला रहना बहुत अच्छा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मित्रों का चुनाव सावधानी पूर्वक करता है। एक दर्शन रखने वाला व्यक्ति हर किसी से मित्रता नहीं करता। विश्वासी होने के नाते, मसीह होने के नाते हमारे मित्रों का चुनाव, संगति का चुनाव हमें सावधानी पूर्वक करना है। हम यूं ही किसी के साथ भी संगति नहीं कर सकते, और ये करना अच्छा नहीं। और प्रभु चाहते हैं कि हम ये न करें, क्योंकि बुरी संगति है जो अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। हम अपने आत्मविश्वास पर निर्भर न रहे, परंतु प्रभु के वचनों पर और उस पर निर्भर रहे। देखिए प्रियो, पौलुस यहां कहता है, कुरिन्थियों के जो लोग हैं, कुरिन्थियों की जो कलीसिया है, वो लोग आत्मा से भरे हुए थे, वरदानों से भरे हुए थे, प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जा रहे थे। कुरिन्थियों की कलीसिया एक अच्छी कलीसिया है। पौलुस ने भी उसकी सराहना की। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 में, क्योंकि वे आत्मा से भरे हुए, वरदान से भरे हुए, ज्ञान बुद्धि से भरे हुए, उनकी गवाही अच्छी है, और सुसमाचार के लिए वे सचमुच बहुत प्यासे थे। लेकिन प्रियो, कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग ऐसे लोगों के साथ संगति रखते थे जो लोग ये मानते थे कि पुनरुत्थान नहीं होता, मरे हुओं का पुनरुत्थान होता ही नहीं। देखिए प्रियो, गलत शिक्षा, विपरीत सोच, गलत शिक्षा, गलत संगति, ये अच्छी नहीं। और इसलिए प्रेरित पौलुस ने ऐसे लोगों से, ऐसी संगति से दूर रहने के लिए कलीसिया को चेतावनी दी, क्योंकि बुरी संगति, बुरे मित्र और बुरी सहभागिता अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहां कुरिन्थियों की कलीसिया बहुत अच्छी थी। वे आत्मा से भरे हुए थे, वरदानों से भरे हुए थे, ज्ञान बुद्धि से भरे हुए थे, जिनकी सराहना पौलुस ने की। लेकिन वे एक गलत संगति में जा रहे थे। वे गलत और विपरीत शिक्षाओं को लोगों के पीछे लगे थे, जिनका मानना था कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं होता, और ऐसी संगति अच्छी नहीं उनके आत्मिक जीवन के लिए। इसलिए पौलुस ने उनको चेतावनी दी
हाँ प्रियो, यहाँ हम सभी के लिए एक सीख है। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम किसके साथ संगति रखते हैं। हमारे आजू बाजू में, हमारे पड़ोसी, हमारे ऑफिस में, हमारे मित्रगण, या समाज में रहते समय किन लोगों के साथ हम संगति रखते हैं प्रियो, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। उनके विचार क्या है? क्या वे वचन का आदर करते हैं? क्या वे परमेश्वर की बातों को गंभीरता से लेते हैं? और क्या वे अपने सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, व्यवहार में एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं? क्या वे आदर का जीवन जी रहे हैं? क्या जन समाज में उनकी गवाही या उनका चरित्र, उनका व्यक्तिमत्व अच्छा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी संगति आप पर, आपके व्यक्तिमत्व के ऊपर और आपकी मंजिल पर प्रभाव डालती है। क्योंकि आपकी संगति आप पर, आपके व्यक्तित्व पर और आपकी मंजिल पर प्रभाव डालती है। आप जैसी संगति रखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आप जैसी संगति रखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जो बुद्धिमान की संगति करता है वह बुद्धिमान हो जाता है, परंतु जो मूर्खों की संगति करता है वह नाश हो जाता है। हाँ प्रियो, हम नीति वचन में पढ़ेंगे इस समय। हम नीति वचन में पढ़ेंगे इस समय। नीति वचन अध्याय 13 और वचन 20 को हम पढ़ेंगे। या हम देखते हैं प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है। देखिए, या स्पष्ट लिखा है, प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। आमीन। देखिए प्रियो, वचन हमें कहता है कि आपकी मेरी संगति, जैसी आपकी मेरी संगति है वैसे हम बन जाते हैं। हाँ प्रियो, इसलिए बाइबल की भाषा में प्रभु के नजर में बुद्धिमान कौन है? प्रभु के नजर में कौन बुद्धिमान है? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 24 में यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे वचनों को सुनता है और उसके अनुसार चलता है वह बुद्धिमान है। लेकिन जो मेरे वचनों को सुनता है लेकिन उसके अनुसार नहीं करता, उस वचन के अनुसार नहीं चलता, वो मूर्ख है। हाँ प्रियो, मूर्ख है वे लोग जो प्रभु के वचन को केवल सुनते हैं और उस पर नहीं चलते। पास्टर याकूब जी, याकूब की पत्री में अध्याय 1 में और वचन 22 में कहते हैं कि जो लोग प्रभु के वचन को केवल सुनते हैं और उस पर नहीं चलते, वो खुद को ही धोखा देते हैं। हाँ प्रियो, प्रभु के वचन को केवल सुनना काफी नहीं, पर्याप्त नहीं। प्रभु के वचन को मन लगाकर ध्यान पूर्वक सुनना है। केवल सुनने के लिए नहीं सुनना है, मन लगाकर ध्यान पूर्वक सुनना है और सावधानी पूर्वक उस पर चलना भी है। क्योंकि जो प्रभु के वचन को सुनकर उस पर चलता है वही बुद्धिमान है। यीशु मसीह कहते हैं प्रियो, सचमुच प्रियो, बहुत महत्वपूर्ण है कि सावधानी पूर्वक उस पर चलना। और इसलिए प्रियो, सचमुच यदि हम बुद्धिमान की संगति करेंगे तो बुद्धिमान हो जाएंगे और मूर्खों के साथ संगति हमारा विनाश करेगी। सो आइए प्रियो, वचन भी हमें इस समय चेतावनी दे रहा है कि हमारी संगति कैसी होनी चाहिए। देखिए, कहावत है आदत से मजबूर। हम आदत से ऐसे मजबूर न बने। हम आदतन ऐसे लोगों के साथ संगति रखते हैं जिनके अंदर परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं। हम ध्यान नहीं देते इस बात को, हम हल्के में लेते हैं। इट्स ओके, चलता है, कोई बात नहीं। नहीं प्रियो, इट्स नॉट ओके, क्योंकि यदि हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो शैतान के लिए प्रवेश द्वार बन जाएगा। स्वोपदेशक 10:8 में लिखा है, जो बाड़े को तोड़ता है सर्प उसे डसेगा। और सचमुच ये प्रेरित पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री 4:27 में, और शैतान को अवसर न दो। हाँ प्रियो, यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम हमारी संगति के ऊपर ध्यान नहीं देंगे,
तो प्रियो शैतान को प्रवेश मिलेगा, बाड़ा टूट जाएगा। परमेश्वर बाड़ा कभी तोड़ता नहीं, परमेश्वर बाड़ा को लगाने वाला परमेश्वर है। लेकिन जाने अनजाने में, मूर्खता के कारण, घमंडी के कारण, आज्ञा उल्लंघन के कारण हम ही वो लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा लगाया हुआ बाड़ा, मसीह यीशु के सामर्थ्य लहू का बाड़ा तोड़ते हैं। हमारी संगति के ऊपर ध्यान न देने के द्वारा, प्रभु के वचन के अनुसार न चलने के द्वारा, प्रभु के वचन को हल्के में लेने के द्वारा। सो आइए प्रियो, इसे हल्के में न ले। आपकी संगति बहुत मायने रखती है। हम ऐसे लोगों के साथ संगति रखते हैं जिनके अंदर परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं, उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, जो अस्थाई और नाशवान सुख के पीछे भागते हैं, जो पैसे के पीछे भागते हैं, जो संसार और दुनियादारी के अनुसार चलते हैं। ऐसे लोगों के साथ संगति न करें। वे लोग परमेश्वर के प्रति आपके प्रेम को बुझा देंगे और जल्द ही या बाद में आप अपने आप को बिल्कुल उनके समान पाएंगे। हम उनके जैसे बन जाएंगे, हम उनके जैसे बन जाएंगे, हम उनकी चाल सीखेंगे, उनका प्रभाव और उनके दुर्गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए नीति वचन अध्याय 22 में प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 22 अध्याय में और 24 वचन में प्रभु का कलाम कहता है। यहाँ हम पढ़ेंगे प्रियो, ध्यान देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। कहीं ऐसा न हो कि तू भी उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। हाँ मेरे भाई और बहनों, सचमुच ये परमेश्वर का वचन आपको मुझे सचेत होने के लिए कहता है कि हम सतर्क रहे। हम बिल्कुल उन लोगों के समान हो जाएंगे। मैं आपको ईमानदारी से कहूं, मेरे भाई और बहनों, यदि मैं आपको ईमानदारी से कहूं तो एक विश्वासी होने के नाते कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप मित्रता नहीं कर सकते, क्योंकि संसार की मित्रता यानी परमेश्वर का बैरी होने के समान है। उनसे दूरी बनाए रखे। मैं इसे फिर से कहता हूं, संगति मायने रखती है, संगति बहुत मायने रखती है मेरे भाई और बहनों। यदि आप जीवन में ऊंचाइयों पर जाने की इच्छा करते हैं, यदि आप आत्मिक उन्नति में बढ़ने की इच्छा रखते हैं, यदि आप विश्वास के एक ऊपरी स्तर पर जाने की इच्छा रखते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका आत्मिक जीवन सफलताओं में बढ़े, आप आपके जीवन में सफलता पाए, तो कुंजी है प्रियो, सबसे पहले हमें हमारे परमेश्वर पिता के संगति में रहना है। परमेश्वर पिता के साथ संगति करना यह आपके मेरे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद प्रभु ने जो आपके मेरे जीवन में जो पासबान दिए हैं या जो कलीसिया है, उनके साथ आप और मैं संगति करें। जो विश्वासी लोग हैं उनके साथ हम संगति करें। जो लोग विश्वास में, वचनों में मजबूत है, जो लोग वचनों में मजबूत है, जो लोग विश्वास में विजेता है, जो प्रेम में चलते हैं और जो प्रार्थना के योद्धा है, ऐसे विश्वासी भाई बहनों के साथ हम संगति करें। जिन लोगों की गवाही अच्छी है, जिनका चरित्र अच्छा है, जन समाज में जिनकी अच्छी गवाही है, ऐसे लोगों के साथ हम संगति करें। अनाज्ञाकारी, विद्रोह करने वाले, बलवा करने वाले, जिनकी गवाही अच्छी नहीं, जो क्रोध में और जो स्वार्थीपन में है, जो दुर्गुणों में है, जो विभाजन करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ संगति करने से इनकार करें, क्योंकि उनका कोई भविष्य नहीं और उनके साथ संगति करना यानी हमारा भविष्य धोखे में है। सो आइए प्रियो, आपके उद्देश्य का पूरा होना बहुत कुछ आपके संगति पर निर्भर करता है। सही लोगों के आसपास रहे, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए सही लोगों के साथ संगति करना, ये ऐसा वातावरण है
जहां महानता के बीज महानता के पेड़ बनेंगे और ऐसे फलों को उत्पादित करेंगे जो संसार की जातियों को आशीषित करेंगे। गलत लोगों का झुंड आप में महानता के बीज को बाधित कर देगा। गलत लोगों के साथ संगति आपके मेरे अंदर के महानता के बीज को बाधित कर देगी। इसलिए कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए प्रियो, अपने मित्रों का चुनाव बुद्धिमानी से करें, अच्छे संगति में अपने आप को बनाए रखे और विश्वास में निखरते जाए, धीरज में निखरते जाए, आत्मा में बढ़ते जाए, क्योंकि यदि परमेश्वर जो कहते हैं वो हम करेंगे तो बिल्कुल परमेश्वर की महिमा आपके मेरे जीवन में प्रकट होगी। आइए प्रियो, इस पवित्र वचन के द्वारा खुदा बाप आपको, मुझे, हम सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आमेन, आमेन।